हाय व्यूअर्स, इस वीडियो में हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 1 की लैब करेंगे। हमारे पास टोपोलॉजी में दो राउटर्स हैं R1 और R2। इनके दरमियान हमने नेटवर्क यूज किया है 10.1.1.0/30। R1 और R2 पे हम रिप वर्जन 1 को अनेबल करेंगे और हम मैसेजेस को कैप्चर करेंगे। R1 और R2 के दरमियान ये जो लिंक है, इस लिंक पे हम मैसेजेस को कैप्चर करेंगे। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में हमारे पास दो तरह के मैसेजेस होते हैं। एक होता है रिक्वेस्ट मैसेज और दूसरा होता है रिस्पॉन्स मैसेजेस। तो हम इन दोनों मैसेजेस को कैप्चर करेंगे। राउटर R1 और R2 के दरमियान ये जो लिंक है, यहाँ पे हम इन मैसेजेस को कैप्चर करेंगे और इनकी इंफॉर्मेशन को रीड करेंगे। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल मैसेजेस को पीरियोडिकली ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे शेयर करता है और ब्रॉडकास्ट एड्रेस है 255-255-255-255। इसी तरह हमारे पास राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के जो टाइमर्स हैं, उनमें हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टाइमर है अपडेट टाइमर, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है 30 सेकेंड्स। तो हर 30 सेकेंड्स के बाद पीरियोडिकली ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे रिस्पॉन्स मैसेजेस शेयर हो रहे होते हैं, जिसमें राउटिंग इंफॉर्मेशन की डिटेल होती है। वो राउट्स जो R1 ने R2 के साथ शेयर करने हैं या वो राउट्स जो R2 ने R1 के साथ शेयर करने हैं, उन राउट्स की इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स मैसेजेस में होती है और ये रिस्पॉन्स मैसेजेस पीरियोडिकली शेयर हो रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ अपडेट टाइमर। तो अपडेट टाइमर जैसे ही 30 सेकेंड्स कंप्लीट हो जाएंगे, ये एक पीरियोडिकली दोबारा से ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे रिस्पॉन्स मैसेज शेयर करेगा। फिर 30 सेकेंड्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तो देन अगेन ये रिस्पॉन्स मैसेज को शेयर करेगा और उन रिस्पॉन्स मैसेजेस में राउट्स की इंफॉर्मेशन होती है। इस टोपोलॉजी में हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर चुके हैं। राउटर R1 R2 की इंटरफेसेस की कॉन्फ़िगरेशन हम कर चुके हैं, जो कि ये रेड बॉक्सेस में मेंशन्ड है। इसी तरह PC1 और PC2 की हम कॉन्फ़िगरेशन कर चुके हैं, जो कि ये रेड बॉक्सेस में मेंशन्ड है। अब यहां अगर हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के प्रोसेस को देखें तो सबसे पहले हम स्टेप 1 में राउटर पे रिप को अनेबल करेंगे और इसके लिए हम कमांड यूज करेंगे राउटर रिप। देन हम वर्जन मेंशन करेंगे, वर्जन 1। चूंकि ये हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 1 की लैब कर रहे हैं तो हम वर्जन 1 मेंशन करेंगे। और वर्जन 1 की क्या खासियत है कि ये पीरियोडिकली ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे रिस्पॉन्स मैसेजेस को शेयर करता है और रिक्वेस्ट मैसेज जो होगा वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे वन टाइम शेयर होगा। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 1 जो है, ये हमारे पास क्लास फुल होता है। मींस क्लास फुल से मुराद ये है कि अगर क्लास A का राउट शेयर होगा तो वो /8 के साथ शेयर होगा, अगर क्लास B का राउट शेयर होगा तो वो /16 के साथ शेयर होगा और अगर क्लास C का राउट होगा तो वो /24 के साथ शेयर होगा। अब इस केस में हमारे पास एक एग्जांपल जो सामने आ रही है वो है R2 के केस में ये नेटवर्क 172.168.1.0/24। अब ये नेटवर्क यहाँ पे हमने /24 के साथ लिया है, लेकिन अगर हम इसके फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू 172 को देखें तो ये क्लास B से बिलोंग करता है। तो इसलिए जब हम इस नेटवर्क को राउटर 2 में ऐड करेंगे, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के डेटाबेस में ऐड करेंगे कि ये इस राउट्स को रिस्पॉन्स मैसेजेस के थ्रू फॉरवर्ड करें R1 को, तो ये /24 के साथ नहीं एडवर्टाइज होगा, ये /16 के साथ एडवर्टाइज होगा क्योंकि ये क्लास B का है। इसी तरह राउटर R1 पे ये जो नेटवर्क 192 क्लास C से बिलोंग करता है, तो क्लास C का डिफॉल्ट CIDR नोटेशन /24 है। इट मींस के /24 के साथ ये राउट एडवर्टाइज होगा। और राउटर R1 और R2 के दरमियान ये जो नेटवर्क है 10, चूंकि दोनों राउटर्स को इस 10 के नेटवर्क का पता है क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है इसके साथ, तो ये राउट एडवर्टाइज नहीं होता। मींस R1 10 के नेटवर्क को नहीं एडवर्टाइज करेगा R2 को। और रिप वर्जन 1 क्लास फुल है, तो क्लास फुल में ये 10 का नेटवर्क /8 के साथ एडवर्टाइज होगा अगर ये किसी राउटर को एडवर्टाइज करना हुआ। लेकिन चूंकि राउटर R1 और R2 दोनों राउटर्स को इस नेटवर्क का पता है,
तो R1 R2 को नहीं बताएगा और R2 R1 को इस नेटवर्क का नहीं बताएगा /8 के साथ, क्योंकि दोनों ऑलरेडी इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन R2 को 192 के नेटवर्क का नहीं पता, तो इसलिए जब R1 ने 192 का नेटवर्क R2 को बताना है तो वो /24 के साथ बताएगा, क्योंकि ये क्लास C का नेटवर्क है। इसी तरह R1 को 172 वाले नेटवर्क का नहीं पता, तो R2 जब R1 को 172 वाले नेटवर्क के बारे में बताएगा तो ये /16 के साथ बताएगा, क्योंकि ये क्लास B का नेटवर्क है। तो राउटिंग प्रोटोकॉल के प्रोसेस को हम देख रहे थे। हमारे पास हम सबसे पहले रिप को अनेबल करेंगे, देन हम वर्जन मेंशन करेंगे और उसके बाद हम वो नेटवर्क ऐड करेंगे। कौन सा नेटवर्क? जिसके दरमियान हमने राउट्स एक्सचेंज करने हैं। तो हमने राउट एक्सचेंज करने हैं राउटर R1 और R2 के दरमियान। तो हम देखेंगे कि R1 और R2 के दरमियान जो नेटवर्क है वो है 10.1.1.0/30। तो जब हम इस नेटवर्क को ऐड करेंगे तो एक रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट होगा। जब हम ये नेटवर्क R1 पे ऐड करेंगे तो R1 एक रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा, और जब हम इस नेटवर्क को R2 पे ऐड करेंगे तो R2 एक रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा। देन फोर्थ स्टेप में हमने नेटवर्क को एडवर्टाइज करना है। तो R1 को अगर हम देखें तो हमने नेटवर्क एडवर्टाइज करना है 192.168.5.0/24। तो इस नेटवर्क को जब हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के डेटाबेस में ऐड करेंगे R1 पे, तो R1 रिस्पॉन्स मैसेज जनरेट करेगा और ये रिस्पॉन्स मैसेज पीरियोडिकली होंगे, और इस पीरियोडिकली में हमारी मदद कर रहा होगा रिप का अपडेट टाइमर। तो रिप का अपडेट टाइमर बाय डिफॉल्ट 30 सेकंड्स का है, तो हर 30 सेकंड्स बाद एक रिस्पॉन्स मैसेज जनरेट होगा जो कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे जनरेट होगा, और उस रिस्पॉन्स मैसेज में इस राउट की इंफॉर्मेशन होगी 192.168.5.0/24। इसी तरह जब R2 पे हम ये नेटवर्क ऐड करेंगे 172.168.1.0/24, जब ये राउटर R2 के राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल डेटाबेस में हम ऐड करेंगे तो हम देखेंगे कि राउटर R2 भी रिस्पॉन्स मैसेजेस जनरेट करना शुरू कर देगा, और ये रिस्पॉन्स मैसेजेस ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे जनरेट होंगे, और हमें मदद कर रहा होगा ये अपडेट टाइमर। हर 30 सेकंड्स बाद ये अपडेट टाइमर जो है, जब 30 सेकंड्स कंप्लीट हो जाएंगे तो रिस्पॉन्स मैसेज जनरेट होगा और अपडेट टाइमर रीसेट हो जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा, और हर 30 सेकंड्स बाद रिस्पॉन्स मैसेजेस जनरेट होते रहेंगे। और ये रिस्पॉन्स मैसेजेस में बेसिकली राउट्स की इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल इस केस में R2 के केस में 172.168.1.0 इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी रिस्पॉन्स मैसेजेस में। एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमने देखी वो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 1 जो है ये क्लास फुल है। इट मीन्स जब 172 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन शेयर होगी रिस्पॉन्स मैसेजेस में तो ये /24 के साथ नहीं /16 के साथ शेयर होगी, क्योंकि ये क्लास B से बिलोंग करता है। और अगर हम राउटर R1 को देखें तो इसमें हमारे पास 192 का नेटवर्क है, ये हमने एडवर्टाइज करना है, तो ये क्लास C से बिलोंग करता है, तो ये /24 के साथ ये एडवर्टाइज होगी। अब हमने ये जो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल का प्रोसेस देखा, ये 4 स्टेप्स, इन प्रोसेस को हम कैप्चर कर रहे होंगे राउटर R1 और R2 के दरमियान। ये जो लिंक है, इस लिंक पे हम पैकेट कैप्चर कर रहे होंगे, और पैकेट कैप्चर जब हम करेंगे तो सबसे पहले ये 4 स्टेप्स हम राउटर R1 पे करेंगे और इनका रिस्पॉन्स देखेंगे। हम रिप के मैसेजेस को देखेंगे, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को, हम अपडेट टाइमर को देखेंगे, देन हम ये प्रोसेस राउटर R2 पे प्रोसेस करेंगे। ये 4 स्टेप्स जो हैं ये हम राउटर R2 पे करेंगे, और देन हम बिहेवियर देखेंगे उस पैकेट कैप्चर में। तो हम राउटर R1 और R2 के दरमियान इस लिंक पे राइट क्लिक करके स्टार्ट कैप्चर करते हैं, तो हमारे पास एक नई एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी वायरशार्क। तो इसमें हमारे पास ये पैकेट कैप्चर होना शुरू हो गए हैं। इन दोनों लिंक्स के दरमियान अब हमारे पास पैकेट कैप्चर हो रही है। अब हम राउटर R1 इसकी कंसोल ओपन करेंगे। अब हमारे पास राउटर R1 की ये कंसोल मौजूद है, और इसके साथ साथ हम मैसेजेस भी कैप्चर कर रहे हैं। राउटर R1 और R2 के दरमियान ये हमारे पास जो भी कम्युनिकेशन हो रही है वो कैप्चर हो रही है। तो अब हम राउटर R1 पे राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 1 को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो कॉन्फ़िग टर्मिनल, यहाँ पे हम कमांड देंगे फर्स्ट स्टेप की राउटर रिप। तो हमने राउटर R1 पे रिप को एनेबल कर दिया। तो आप देखें अभी तक हमारे पास रिप प्रोटोकॉल से रिलेटेड कोई मैसेज अभी तक कैप्चर नहीं हुआ।
तो अब हम यहां पे वर्जन मेंशन करेंगे, वर्जन 1। तो हम वर्जन 1 मेंशन कर चुके हैं और अभी तक हमारे पास रिप प्रोटोकॉल से कोई भी पैकेट जो है वो कैप्चर नहीं हुआ। अब हमने राउटर R1 और R2 के दरमियान रिप मैसेजेस को एक्सचेंज करना है और हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं राउटर R1 की। तो इस केस में अब हम नेटवर्क ऐड करेंगे 10.1.1.0/30। इस नेटवर्क को ऐड करेंगे ताकि राउटर R1 राउटिंग इंफॉर्मेशंस को शेयर कर सके इस लिंक पे राउटर R2 को। तो इसके लिए अब हम यहाँ पे नेटवर्क मेंशन करेंगे, नेटवर्क 10.1.1.0। और जब हम ये नेटवर्क मेंशन करेंगे तो हम देखेंगे कि एक रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट होगा इस नेटवर्क की तरफ। जैसे ही हम इसे एंटर करते हैं तो ये देखिए हमारे पास प्रोटोकॉल रिप वर्जन 1 के थ्रू एक रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट हुआ और ये 10.1.1.1 राउटर R1 का एड्रेस है। ये राउटर R1 ने इसे जनरेट किया और डेस्टिनेशन क्या है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस 255-255-255-255 एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। तो इस तरह उस नेटवर्क को जैसे ही हमने ऐड किया तो उस नेटवर्क की तरफ एक रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट होगा और रिप वर्जन 1 के केस में ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे जनरेट होगा और ये पीरियोडिकली नहीं होता, ये जस्ट वन टाइम क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल हम ये नेटवर्क ऐड कर चुके हैं, अब ये दोबारा से आप देख रहे हैं कि दोबारा से रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट नहीं हो रहे, क्योंकि रिक्वेस्ट मैसेज जस्ट वन टाइम जनरेट होता है। और इसकी रीजन ये होती है कि ये राउटर दूसरे राउटर्स को या नेटवर्क्स में मौजूद टोपोलॉजी में जो दूसरे राउटर्स होंगे उनको ये अपडेट करता है, उनको रिक्वेस्ट मैसेज भेजता है कि मेरे पास रिप चल चुका है तो काइंडली मुझे रिप इंफॉर्मेशन भेजी जाए, राउटिंग इंफॉर्मेशन भेजी जाए। तो ये रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट कर रहा होता है। अब हमने राउटर R2 पे इस नेटवर्क को ऐड करना है 192.168.5.0/24। इस नेटवर्क को हम रिप इंफॉर्मेशन डेटाबेस में ऐड करेंगे सेम नेटवर्क कमांड से। और जब हम इस नेटवर्क को ऐड करेंगे तो हम देखेंगे कि राउटर R1 रिस्पॉन्स मैसेज भेजना शुरू कर देगा और ये रिस्पॉन्स मैसेज पीरियोडिकली शेयर होंगे ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे विद द हेल्प ऑफ अपडेट टाइमर। अपडेट टाइमर की वैल्यू 30 सेकेंड्स है, तो हर 30 सेकेंड्स बाद राउटर R1 रिस्पॉन्स मैसेज भेजेगा जिसमें इस राउट की इंफॉर्मेशन होगी। तो अब हम इस नेटवर्क को ऐड करते हैं राउटर R1 पे, नेटवर्क, देन हम 192.168.5.0। इस नेटवर्क को जैसे ही हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास रिस्पॉन्स मैसेजेस पीरियोडिकली जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं इस नेटवर्क को ऐड करता हूं, तो ये हम नेटवर्क ऐड कर चुके हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये हमारे पास रिस्पॉन्स मैसेज जनरेट हुआ है। किसने जनरेट किया है, सोर्स कौन है, 10.1.1.1 जो कि राउटर R1 है और ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे शेयर कर रहा है। डेस्टिनेशन ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है 255-255-255-255 और आप देखें ये पीरियोडिकली जनरेट हो रहे हैं। देखें अब एक और मैसेज जनरेट हो चुका हुआ है। अब 30 सेकंड्स बाद एक और मैसेज जनरेट हो जाएगा। हम वेट करते हैं नेक्स्ट मैसेज को देखने के लिए। ये देखें एक और मैसेज जनरेट हो गया, रिस्पॉन्स मैसेज R1 शेयर कर रहा है ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे। और अगर हम इस रिस्पॉन्स मैसेज पे क्लिक करें, आप देखें इसमें ये राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की डिटेल है और राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल ये रिस्पॉन्स मैसेज है, वर्जन इसका रिप वर्जन 1 है और इसमें ये राउट की इंफॉर्मेशन है 192.168.5.0 और इसकी मैट्रिक वैल्यू 1 है, जिसे हम देख सकते हैं कि ये एड्रेस फैमिली IP है और एड्रेस जो है, प्रीफिक्स जो है वो है 192.168.5.0 और मैट्रिक वैल्यू है 1। और ये रिस्पॉन्स मैसेजेस पीरियोडिकली जनरेट हो रहे हैं। तो हमने देखा कि ये रिस्पॉन्स मैसेजेस पीरियोडिकली जनरेट हो रहे हैं। हम कैप्चरिंग हमारी स्टार्ट है और हम देख रहे हैं कि ये फिर से रिस्पॉन्स मैसेज जनरेट हुआ। तो अब अगर हम इस नेटवर्क को डिलीट कर दें, मैं इस नेटवर्क को नो नेटवर्क की कमांड से डिलीट कर दूंगा। तो जैसे ही हम इस नेटवर्क को डिलीट कर देंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास ये रिस्पॉन्स मैसेजेस अभी भी आ रहे हैं। आप देखें अभी भी रिस्पॉन्स मैसेजेस आ रहे हैं और ये रिस्पॉन्स मैसेजेस आने की रीजन क्योंकि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के डेटाबेस में से ये नेटवर्क अभी तक डिलीट नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये इंफॉर्मेशन देखें फिर रिस्पॉन्स मैसेज जनरेट हो रहा है। तो फ्लश टाइमर के एक्सपायर होने के बाद, और हमारे पास इनवैलिड टाइमर था 180 सेकेंड्स,
तो 180 सेकेंड्स और फ्लश टाइमर 240 सेकेंड, उसके बाद ये इंफॉर्मेशन सेंड होना बंद हो जाएगी जब तक कि वो टाइमर एक्सपायर नहीं होता। तो जैसे ही वो टाइमर एक्सपायर होगा ये इंफॉर्मेशन जो है ये जाना बंद हो जाएगा। तो हमारे पास रिस्पॉन्स मैसेज देखिए अभी भी जनरेट हो रहा है, और जबकि हम वो नेटवर्क डिलीट कर चुके हैं, ये रिस्पॉन्स मैसेजेस जनरेट नहीं होने चाहिए क्योंकि हम ये नेटवर्क नो नेटवर्क की कमांड से डिलीट कर चुके हैं। लेकिन आप देखें हमारे पास रिस्पॉन्स मैसेजेस जनरेट हो रहे हैं क्योंकि इनवैलिड टाइमर या फ्लश टाइमर, जैसे एक हमारे पास इनवैलिड टाइमर है 180 सेकंड्स का और एक फ्लश टाइमर, तो जब तक ये टाइमर एक्सपायर नहीं होगा तब तक ये रिस्पॉन्स मैसेजेस जनरेट होते रहेंगे, और जब ये टाइमर एक्सपायर हो जाएगा तो रिस्पॉन्स मैसेज जनरेट होना बंद हो जाएंगे। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास कोई रिस्पॉन्स मैसेज जनरेट नहीं हुआ। हम वेट करते हैं और देखते हैं, इट्स पॉसिबल कि वो टाइमर एक्सपायर हो चुका हुआ होगा। तो यस, हमारे पास अभी रिस्पॉन्स मैसेजेस जो हैं वो जनरेट नहीं हो रहे हैं। दैट्स मीन कि वो टाइमर एक्सपायर हो चुका है और अब हमारे पास कोई मैसेजेस जनरेट नहीं हो रहे। तो अगर हम इस नेटवर्क को दोबारा ऐड कर दें, नेटवर्क 192.168.5.0, तो हम देखेंगे कि दोबारा से रिक्वेस्ट मैसेजेस जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखें फिर से रिस्पॉन्स मैसेज जनरेट हुआ, और अब ये फिर पीरियोडिकली जनरेट होगा। राउटर R1 सेंड कर रहा है 10.1.1.1 राउटर R1 का एड्रेस है, और ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे शेयर कर रहा है। तो हम देखेंगे थोड़ी देर बाद फिर से एक रिस्पॉन्स मैसेज 30 सेकंड्स, अपडेट टाइमर की वैल्यू है 30 सेकंड्स, तो ये फिर से रिस्पॉन्स मैसेज जनरेट हुआ। तो अब हम इस प्रोसेस को राउटर R2 पे देखेंगे। हम राउटर R2 की कंसोल में रिप को अनेबल करेंगे, और हम पैकेट कैप्चर ऑलरेडी कर रहे हैं और हम उन मैसेजेस को कैप्चर करेंगे। तो राउटर R2 की हम कंसोल ओपन करते हैं। तो हमारे पास राउटर R2 की ये कंसोल ओपन हो गई है, और हम साथ में हमारे पास ये वर्कशार्क चल रहा है जिसमें हम ये मैसेजेस कैप्चर कर रहे हैं। राउटर R1 और R2 के दरमियान जो कम्युनिकेशन है उसे हम कैप्चर कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि हमने राउटर R1 की चूंकि कॉन्फ़िगरेशन की हुई है तो हमें रिस्पॉन्स मैसेजेस कैप्चर हो रहे हैं। 10.1.1.1 R1 है, राउटर R1 ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे इन मैसेजेस को शेयर कर रहा है। ये देखें फिर से रिस्पॉन्स मैसेज जनरेट हुआ। तो R2 की हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। हम कॉन्फ़िग टर्मिनल में राउटर रिप, देन वर्जन मेंशन करेंगे वर्जन 1, और देन हम नेटवर्क ऐड करेंगे। अब राउटर R2 पे हमने नेटवर्क कौन सा ऐड करना है, वो नेटवर्क जिस नेटवर्क पे राउटिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी, और वो कौन सा नेटवर्क है, R1 और R2 के दरमियान ये नेटवर्क 10.1.1.0। अब जैसे ही हम 10.1.1.0 को राउटर R2 पे ऐड करेंगे, एक तो राउटर R2 रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा इस लिंक पे, और दूसरा इस लिंक पे ऑलरेडी राउटर R1 की इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है। तो हम देखेंगे कि वो जो मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं राउटर R2 उन रिस्पॉन्स मैसेजेस को रिसीव करेगा और अपने राउटिंग टेबल में 192.168.5.0/24 की एंट्री को अपडेट कर देगा। तो अगर हम राउटिंग R2 के राउटिंग टेबल को देखें या इसके शो IP रिप डेटाबेस को देखें, तो हम देख सकते हैं कि इसमें अभी तक हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल को तो अनेबल किया है लेकिन हमने उसमें नेटवर्क ऐड नहीं किया। तो हम राउटर रिप में जाएंगे, वर्जन 1 हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके थे, तो अब हम इसमें नेटवर्क ऐड करेंगे, नेटवर्क 10.1.1.0। तो जैसे ही हम इस नेटवर्क को ऐड करेंगे, इस नेटवर्क की तरफ एक रिस्पॉन्स मैसेज जनरेट होगा। तो जैसे ही हम इसे एंटर करते हैं तो आप देखें ये एक रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट हुआ है। अब ये किसने जनरेट किया है, 10.1.1.2 ने, जो कि राउटर R2 है, और इसने ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस 255.255.255.255 पे शेयर किया है, और ये राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 1 है। तो यूं राउटर R2 ने रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट किया उस नेटवर्क की तरफ। अब हम इंफॉर्मेशन को देखते हैं, राउटिंग इंफॉर्मेशन को दोबारा शो IP रिप डेटाबेस। तो हम देखेंगे कि हमारे पास ये 5 वाला नेटवर्क जो R1 भेज रहा है वो रिसीव हो गया है, क्योंकि R1 वो रिस्पॉन्स मैसेजेस पीरियोडिकली शेयर कर रहा है। ये देखिए रिस्पॉन्स मैसेजेस हमें रिसीव हो रहे हैं, 10.1.1.1 भेज रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है 255.255.255.255 पे। तो ये मैसेजेस हमारे पास यहाँ पे राउटर R2 के राउटिंग टेबल में अपडेट हो रहे हैं। अब हम इसका टाइम देख सकते हैं, शो IP रिप डेटाबेस हम करते हैं तो ये देखें ये 30 सेकेंड है, 13 सेकेंड्स। अब मैं इस कमांड को बार बार चलाऊंगा, 18 सेकेंड्स हो गए, 20 सेकेंड्स हो गए, 22 सेकेंड्स,
23 सेकंड्स, 25 सेकंड्स और 01 दोबारा से, यानी कि 25 सेकंड्स के बाद वो दोबारा 1 से स्टार्ट हो गया है। और इस तरह ये अपडेट टाइमर की डिफॉल्ट वैल्यू 30 है, लेकिन रियल एनवायरनमेंट में ये 25 सेकंड से 35 सेकंड्स के दरमियान ये अपनी वैल्यूज को रीसेट कर लेता है। तो हमने देखा कि अब अगर हम दोबारा देखें तो अभी 0 है, 1 4 हो गई है, 6 8 10 12 13 15 16 19 20 22 23 25 26 27 और 00 हो गई। तो ये अपडेट टाइमर जो है इस वैल्यू को रीसेट कर देता है हर 30 सेकंड्स बाद, जो कि रियल एनवायरनमेंट में 25 से 35 सेकंड्स तक हो सकती है। तो ये जैसे ही रीसेट होगी, इसका मतलब ये है कि हमें दोबारा से रिस्पॉन्स मैसेज मिल चुका है। R2 को जैसे ही रिस्पॉन्स मैसेज रिसीव होता है, ये अपने अपडेट टाइमर को रीसेट कर देता है और राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के इस डेटाबेस को, इस लिंक को या इस राउट को अपडेट कर देता है। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास पैकेट कैप्चर में रिस्पॉन्स मैसेजेस राउटर R1 जनरेट कर रहा है। अब हम R2 पे 172.161.0 के नेटवर्क को ऐड करेंगे ताकि राउटर R2 इसे R1 को भेजे। तो जैसे ही हम इस नेटवर्क को R2 पे ऐड करेंगे रिप डेटाबेस में, तो क्या होगा, राउटर 2 भी रिस्पॉन्स मैसेजेस शेयर करना शुरू कर देगा पीरियोडिकली। तो R2 के ऊपर हम अब इस नेटवर्क को ऐड करते हैं कॉन्फ़िग टर्मिनल में, राउटर रिप में हम नेटवर्क ऐड करते हैं 172.168.1.0। तो जैसे ही हम इस नेटवर्क को ऐड करेंगे, आप देखें हमारे पास R2 भी ये 10.112 भेज रहा है, और 10.112 जो है ये इसे पीरियोडिकली भेज रहा है 255 255 255 255 एड्रेस पे, जो कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। हम वेट करते हैं और आप देखेंगे कि ये राउटर R1 का भेजा हुआ रिस्पॉन्स मैसेज है, और अभी हमारे पास पैकेट कैप्चर में R2 का रिस्पॉन्स भी आएगा, क्योंकि R2 भी अब हर 30 सेकंड्स बाद पीरियोडिकली शेयर कर रहा है राउटिंग इंफॉर्मेशन को। अभी तक हमारे पास तो ये देखें राउटर R2 का 10.112 और ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है। और अगर हम इस मैसेज पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं इसके राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में रिस्पॉन्स मैसेज है, ये रिप वर्जन 1 है ये, और ये देखें हमारे पास एड्रेस आ रहा है 172.16.0.0। अब ये क्लास बी का नेटवर्क है, और देखें /16 के साथ हमारे पास ये रिस्पॉन्स मैसेज में शेयर हो रहा है, क्योंकि रिप वर्जन 1 जो है वो क्लास फुल है। एक्चुअल नेटवर्क था 172.168.1.0, लेकिन ये /16 के साथ और मैट्रिक वैल्यू 1 है। तो हमारे पास ये एड्रेस और ये मैट्रिक वैल्यू, और हम देख पा रहे हैं कि ये अब राउटर R1 भी पीरियोडिकली मैसेजेस को शेयर कर रहा है। 10.111 जो सोर्स है वो राउटर R1 है, और R2 10.112 है। तो ये दोनों राउटर्स अब पीरियोडिकली रिस्पॉन्स मैसेजेस शेयर कर रहे हैं, और इन रिस्पॉन्स मैसेजेस में मुतलका राउट्स की डिटेल है। R1 के केस में हमारे पास 192.168.5.0 की डिटेल है, और R2 के केस में हमारे पास 172.168.0.0/16 के साथ ये नेटवर्क की डिटेल है। तो अब अगर हम राउटर R1 पे इस राउट को डिसेबल कर दें 192.168.5.0, इस नेटवर्क को राउटर R1 पे अगर हम नो नेटवर्क की कमांड से इस नेटवर्क को राउटिंग टेबल में ऑफ कर दें, तो हम देखेंगे कि राउटर R2 पे ये फौरन एडवर्टाइज बंद नहीं होगा। हमने देखा था प्रीवियस केस में राउटर R1 जब तक के इनवैलिड टाइमर एक्सपायर नहीं हो रहा था रिस्पॉन्स मैसेजेस शेयर कर रहा था, तो R2 के पास रिस्पॉन्स मैसेजेस आ रहे होंगे। तो R2 के रिप डेटाबेस में वो राउट जो है वो एग्जिस्ट करेगा, और एक इनवैलिड टाइमर तक वो R2 के रिप डेटाबेस में रहेगा, और फ्लश टाइमर के बाद ये फ्लश आउट हो जाएगा R2 के रिप डेटाबेस में से। तो राउटर R2 की कंसोल में हम राउटर रिप और यहां हम नो नेटवर्क 192.168.5.0 को नो नेटवर्क कर देंगे। तो अब हमारे पास R2 में शो IP रिप डेटाबेस में हमारे पास अभी भी ये नेटवर्क एग्जिस्ट कर रहा है, और पॉसिबली डाउन का मैसेज आ रहा है कि ये डाउट कर रहा है कि पॉसिबली ये डाउन हो चुका है। और अब देखें हमारे पास ये
अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। और इसी तरह शो आईपी राउट अगर हम करें तो शो आईपी राउट में देखें हमारे पास वो डिटेल अपडेट नहीं हुई, राउटिंग इंफॉर्मेशन डेटाबेस में वो एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि वो राउट्स रिस्पॉन्स मैसेजेस R1 भेज रहा था। तो जैसे ही वो अब हमारे पास फ्लश आउट टाइमर जो है वो एक्सपायर होगा तो हम देखेंगे कि ये राउट जो है ये इस टेबल में से डिलीट हो जाएगा। तो हम वेट कर रहे हैं, हम इस कमांड को बार बार चला रहे हैं। तो आप देखें अभी हमारे पास ये वो राउट रिसीव इसमें नहीं हो रहा रिप इंफॉर्मेशन डेटाबेस में। तो फ्लश आउट टाइमर के बाद ये इंफॉर्मेशन जो है वो राउटिंग टेबल से रिमूव हो चुकी है। इसी तरह अगर हम उस नेटवर्क को दोबारा ऐड कर दें तो दोबारा हमारे पास R2 में ये इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। तो इस तरह हमने पैकेट कैप्चर के थ्रू देखा कि R1 और R2 किस तरह से रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मैसेजेस भेज रहे होते हैं। रिक्वेस्ट मैसेज जो है ये वन टाइम जनरेट होता है जब हम उस नेटवर्क को ऐड करते हैं, और रिस्पॉन्स मैसेजेस periodically शेयर हो रहे होते हैं, और ये रिप इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 1 के केस में ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे जनरेट हो रहे हैं। राउटर R1 ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे periodically ये शेयर करेगा, और राउटर R2 भी periodically ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे मैसेजेस शेयर करेगा, रिस्पॉन्स मैसेजेस। और राउटर R1 के केस में रिस्पॉन्स मैसेज में नेटवर्क होगा 192.168.5.0/24, और R2 के केस में रिस्पॉन्स मैसेजेस में जो राउट की इंफॉर्मेशन होगी वो होगी 172.16.0.0/16, क्योंकि रिप इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 1 जो है ये क्लासफुल है। तो ये इस नेटवर्क को जो कि /24 के साथ है लेकिन ये क्लास बी का है, तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 1 के थ्रू ये रिस्पॉन्स मैसेजेस में /16 के साथ सेंड होगा।